उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और पिछले 2 लोकसभा चुनाव से पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के पास है। अगर एक भी सीट बीजेपी के कब्जे से छूटती है तो यह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान होगा और कांग्रेस के लिए यह बड़ी राजनीतिक जीत होगी, क्योंकि बीजेपी में एक खेमा है जो तैयार बैठा है धामी की किसी राजनीतिक असफलता के इंतजार में, ताकि उसके बाद धामी को घेरा जा सके। इसलिए उत्तराखंड में 2024 की तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूरे जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर है। यह दौरा कई मायनों में उत्तराखंड के लिए बड़ा खास है। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए। नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे की शुरुआत अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना से शुरू करेंगे। जागेश्वर धाम बड़ा धार्मिक केंद्र है। देश के बड़े हिस्से में इसकी बड़ी मान्यता है। यहां पर भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। जागेश्वर धाम को बाबा केदारनाथ और बाबा विश्वनाथ धाम की तरह भव्य बनाने का मास्टर प्लान बीजेपी की सरकार ने तैयार कर रखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्ता संभालने के साथ ही कुमाऊं के करीब 50 मंदिरों को जोड़कर मानसखंड कॉरिडोर बनाने की बात करते रहे हैं। यह उनका एक बड़ा सपना है, यह उनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जागेश्वर धाम, नैना देवी, गोलजू देवता और भी करीब 50 मंदिर है जो कुमाऊं में है और इन सभी को जोड़कर मानसखंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे। इससे जागेश्वर धाम को एक बड़ा कैनवास मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश और ओम पर्वत के भी दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री आदि कैलाश व्यू पॉइंट तक जो 2 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है उसको भी देश को समर्पित करेंगे। पिथौरागढ़ में एक जनसभा का आयोजन भी किया जाना है, उसको संबोधित करेंगे। इस जनसभा में पिथौरागढ़ के अलावा कुमाऊं के बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा जिले से बीजेपी के बहुत से कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। यानी 2 बातें एकदम साफ है। पहली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जागेश्वर धाम, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर उत्तराखंड में पार्टी की राजनीतिक लाइन को लंबा करने का काम करेंगे। बीजेपी धर्म आधारित राजनीति करती है। और दूसरी बात, उनका यह दौरा 2024 में भी उत्तराखंड की 5 सीटों को बीजेपी को जिताने की दिशा में पार्टी की मूवमेंट को तेज करेगा। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए। बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भगवान के दर्शन किए। अमित शाह उत्तराखंड आए, वो संगठन सरकार के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने का संदेश देकर चले गए। इसीलिए बहुत ही साफ सी बात है कि संगठन, सरकार और राजनीतिक स्तर पर, तीनों लेवल पर काम हो रहा है, राजनीतिक दिशा तय की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के विपरीत कांग्रेस 2024 को जीतने के लिए उत्तराखंड में क्या कर रही है। पिछले लंबे समय से राहुल गांधी के दौरे की बात हो रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी उत्तराखंड में कम ही आ रहे हैं। वो कब उत्तराखंड आएंगे राहुल गांधी, इसको लेकर कोई तारीख तय हो नहीं पा रही है। राहुल गांधी को सितंबर में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में भ्रमण करना था। इसी की पूरी तैयारी की जा चुकी थी, लेकिन तारीखें तय नहीं हुई और यह दौरा हुआ नहीं, टल गया। किन कारणों से टला, इसका तो कांग्रेस के भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। अब कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राहुल गांधी जल्द ही उत्तराखंड आएंगे, लेकिन कब आएंगे इस पर अभी कोई भी तारीख तय नहीं है। ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और पिछले 2 चुनाव से बीजेपी 5 सीटों को लगातार जीत रही है। बीजेपी की राजनीतिक लाइन बहुत ही साफ है, वह उस पर आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस बड़ी ही उलझी हुई दिख रही है। कांग्रेस जाति आधारित राजनीति को बेस बनाकर आगे बढ़ने की योजना पर काम करती हुई साफ साफ दिख रही है। प्रीतम सिंह का उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना को लेकर बयान आया। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा का भी अभी बयान आया। उन्होंने कहा है सरकार आएगी तो हम उत्तराखंड में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। लेकिन यह एक बहुत दूर की कौड़ी है। हरिद्वार में भी लक्सर में दलितों पर हुए मुकदमे को लेकर जो मामला है, उसको लेकर हरिद्वार और देहरादून में कांग्रेस द्वारा धरने प्रदर्शन किए गए। यह संकेत है कि कांग्रेस उत्तराखंड में जाति आधारित राजनीति पर आगे बढ़ेगी। अब कांग्रेस
अपनी इस नीति पर उत्तराखंड में कितनी सफल हो पाएगी, यह तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इसके बाद भी अगर राजनीतिक गतिविधियों और केंद्रीय नेतृत्व के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर दोनों पार्टियों को देखें तो बीजेपी ज्यादा एक्टिव दिख रही है, वह कांग्रेस को पछाड़ती हुई साफ साफ दिख रही है। बाकी तस्वीर क्या रहेगी, यह तो धीरे धीरे साफ होनी है, क्योंकि अभी आम चुनाव को बहुत ज्यादा वक्त बाकी है।